अगर आप काम करना बंद कर देते हो तो इमेजिन करो कि आप कब तक सरवाइव कर सकते हो अपनी सेविंग से। जो मैंने अभी आपसे पूछा वो वेल्थ की डेफिनेशन थी। यह जो व्यक्ति है उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है, जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, फाइनेंशियल कमेंटेटर है, जो हाल ही में वर्ल्ड फेमस हुए, जिनकी एस्टिमेट नेटवर्थ $80 मिलियन है। कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाहते हो? उनका बैकग्राउंड कोई अमीर घराने से नहीं है, बल्कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर लोगों की तरह उनके पास भी कोई अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी और कई बार पैसों को लेकर स्ट्रगल किया। तो फिर रॉबर्ट आज अमीर कैसे बने? तो चलिए एक नजर डालते हैं उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड पर। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म हाइलो हवाई में अप्रैल 1947 में हुआ था। 1956 में जब वो 9 साल के थे तब वह उसी सरकारी स्कूल में जाते थे जहां अमीर लोगों के बच्चे भी जाते थे, क्योंकि उनके शहर में बहुत सारे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर रहते थे। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर बच्चे उनसे दूरी बनाकर रहते थे क्योंकि वह नए खिलौने खरीद नहीं पाते थे। तो एक दिन रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा, जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी और कई सारे कॉलेज की डिग्री भी ले रखी थी, डैड क्या आप मुझे बता सकते हो कि अमीर कैसे बनते हैं? अनफॉर्चुनेटली उसके पिता को इसका आंसर मालूम नहीं था क्योंकि वो खुद अमीर नहीं थे। तो उन्होंने कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेटे, स्कूल में पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लेके आओ जिससे कि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। उन्होंने अपने असली पिताजी को पुअर डैड कहकर रिप्रेजेंट किया। हालांकि इस वक्त वह काफी पैसे कमा रहे थे, मगर आखिर में इस व्यक्ति का जीवन ढलान की ओर चला जाता है। अभी स्मॉल रोबोट के पास एक दोस्त था जिसका नाम था माइक। यहाँ माइक के पिताजी को वह रिच डैड कहकर रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में अमीर कैसे बनना है इसके बारे में रॉबर्ट और उनके बेटे माइक को वह ट्रेनिंग देते हैं। समय की इस मोड़ में अभी अमीर डैड इतना अमीर नहीं थे, मगर कुछ ही समय बाद वह हवाई में सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गए। तो रिच डैड ने रॉबर्ट को क्या सिखाया था, आइए जानते हैं। रिच डैड ने इनके माइंड में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत मजबूत नींव डाली थी। स्टार्टिंग का फर्स्ट लेसन जो आपको भी जानना चाहिए वह है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जानना चाहिए और आपको एसेट्स लेना चाहिए। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस यही अच्छे से समझना होगा। देखिए, अमीर लोग एसेट्स को इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को इकट्ठा करते हैं और अधिकतर समय वह सोचते हैं कि ये एसेट्स है। प्राथमिक तौर पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का रीजन लायबिलिटी और एसेट्स के बीच डिफरेंट ना कर पाने की वजह से होता है। तो अभी आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या है? नहीं ना? चलो मैं बताता हूँ। एसेट्स कुछ ऐसा है जो आपको मुनाफा कमा के दे और लायबिलिटी वो है जिसकी वजह से आपका पैसा घटता जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल पर्सन का केस फ्लो पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट, इस व्यक्ति की कमाई उसकी नौकरी से होती है और खर्चे में जैसे खाना, कपड़ा, एंटरटेनमेंट और ट्रेवलिंग, और बदकिस्मती से इनके पास कोई एसेट्स नहीं होता है। मगर लायबिलिटी तो बिल्कुल है जिसकी वजह से इनके पैसे घटते जा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, टैक्सेस, लोन और मानो या न मानो इस घर की ईएमआई भी। सेकंड, अब एक अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न पर नजर डालते हैं। सिर्फ अपनी नौकरी द्वारा पैसा कमाने पर फोकस करने की बजाय वह एसेट्स परचेज करता है जिससे उसके अकाउंट में पैसिव इनकम के रूप में पैसा आता रहता है। पैसिव इनकम पैसा कमा कर देता है जहां आपको अपना समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरे शब्दों में आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। एसेट्स के एग्जांपल है ऐसे बिजनेस जहां आपकी परसेंट कंपलसरी ना हो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट जो पैसा कमा के दे, रॉयल्टीज, नोट्स और जिससे कोई इनकम हो रही हो। जैसा कि पहले बताया गया था कि पुअर डैड अपनी नौकरी के जरिए काफी पैसा कमा रहे थे, मगर उनके खर्चे उनकी इनकम के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे, जो उनको एसेट्स में इन्वेस्ट करने से रोक रहा था। इसकी वजह से उनकी लायबिलिटी जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्जा बढ़ता ही चला गया। और यही रीजन है, जब इनकम और खर्चा दोनों बराबर हो जाते हैं तो एसेट्स लायबिलिटी से कम होता है, और यही रीजन था जिसकी वजह से पुअर डैड कर्जे तले दबते गए। और वहीं दूसरी तरफ रिच डैड के पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट बताता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने में और लायबिलिटी को कम करने का प्रयास किया। इसलिए उनकी इनकम उनके खर्चों से ज्यादा थी, क्योंकि उनके एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा थे। और यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। उनके एसेट्स इतनी इनकम पैदा करते हैं कि जो उनके खर्चों से काफी ज्यादा होती है, और बाकी बचा हुआ पैसा फिर से एसेट्स में री इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि एसेट्स वाला कॉलम बढ़ता रहता है और साथ साथ इनकम भी बढ़ती रहती है। गौर कीजिए कि दोनों डैड कड़ी मेहनत करते थे, मगर उनकी सोच एक दूसरे से अपोजिट थी। एक डैड कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो जिससे कि तुम्हें नौकरी के लिए एक अच्छी कंपनी मिले, वहीं दूसरे डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक डैड कहते थे कि मेरा अमीर नहीं बनने का रीजन मेरे बच्चे हैं, वहीं दूसरे डैड कहते थे कि मुझे अमीर बनना ही होगा क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। एक डैड कहते थे कि जब पैसे की बात हो तो सेफ डिसीजन लो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, जबकि दूसरे डैड कहते थे कि अपने रिस्क लो और मैनेज करना सीखो। एक डैड ने कहा कि मैं ये खरीद नहीं सकता, दूसरे ने कहा मैं इसको किस तरीके से खरीद सकता हूँ। हालांकि दोनों ही एजुकेशन पर जोर देते थे, मगर एजुकेशन से क्या सीखना चाहिए दोनों का ओपिनियन अलग अलग था। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा कि सिंपल लोगों के बारे में सच है कि उनका सारा जीवन दो भावनाओं पर चलता है, डर और लालच, जो उन्हें उठो काम पर जाओ और बिल भरो के पैटर्न में फंसा देता है। उठो काम पर जाओ और बिल भरो, डर उनको इस जाल में फंसा लेता है। काम करना और पैसा कमाना और ये गुंजाइश करना कि पैसा ना होने का डर चला जाएगा,
इस डर का मुकाबला करने के बजाय वह इस पैटर्न में फंसे रहता है। दूसरी भावना जो है वो है डिजायर, इच्छा। कुछ इसे लालच भी कहते हैं। यही दूसरा कारण है कि लोग क्यों पैसे के लिए काम करते हैं। वह पैसे की इच्छा करते हैं क्योंकि इससे उन्हें वह सुख हासिल होता है जो वो खरीद सकते हैं, और जल्दी अधिक खुशी, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा के लिए अधिक पैसे की कामना करते हैं। मगर जो सुख पैसे द्वारा खरीदा जाता है वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। और आप गौर कीजिए कि यह वही डर और लालच है जिस वजह से कई सारे लोग कॉलेज जाते हैं जिससे उन्हें एक मोटी तनख्वाह की नौकरी मिल सके, मगर हताश ना हो। शिक्षा और नौकरी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मगर ये उस डर को ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। इस डर को संभालने के लिए आपको पैसे की ताकत, पावर ऑफ मनी को सीखने की जरूरत है, ना कि उसे डरने की। बदकिस्मती से ज्यादातर स्कूल इसके बारे में नहीं सिखाते हैं, और अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो आप पैसे के गुलाम बन जाएंगे। पैसे का नॉलेज ना होना बहुत ज्यादा लालच और डर पैदा कर सकता है, जो आपको जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकता है। वह है हमेशा काम करते रहना। रिच डैड कहते हैं कि अपनी भावनाओं का इस्तेमाल सोचने के लिए करो, ना कि अपने भावनाओं से सोचो। भावनात्मक सोच का एग्जाम्पल है, मुझे एक दूसरी नौकरी चाहिए, मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए क्योंकि यह सेफ है, बजाय ये सोचने की क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यह हमारी हकीकत है। ज्यादातर लोगों के लिए आपके बिजनेस आपकी इनकम है, परंतु अमीरों के लिए उनका एसेट्स उनकी इनकम है। अपनी लाइफ में इन लर्निंग्स का यूज करें। मैं आपको आपकी संपत्ति की डेफिनेशन पूछूं कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे, और आप कहे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे अपने काम से काम क्यों रखना चाहिए, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते तो किसके लिए करते हैं।